ये ऑटोमेटा आप लोगों के सामने बना हुआ है, आप लोग भी इसको मतलब जल्दी से बना लो। एक ऑटोमेटा है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 स्टेट्स हैं, ठीक है। और हमें वो बता रहा है कि अगर ए आता है सिंगल तो आप 1 से 2 पे चले जाते हो। हमने लास्ट वीक ये बात की थी कि आपके पास ऑटोमेटा में हमेशा एक इनिशियल स्टेट होती है। विदाउट इनिशियल स्टेट आपके पास ऑटोमेटा नहीं हो सकता। और इनिशियल स्टेट शो करते हैं हम लोग इस तरह से कि एक स्टेट होगी और उसकी तरफ एक सिंगल एरो आ रहा होगा। जैसे आप 1 में देख लो, 1 में एक एरो आ रहा है, तो ये बेसिकली शो कर रहा है कि 1 आपकी एक इनिशियल स्टेट है। क्या ख्याल है? 1 एक इनिशियल स्टेट है। जी सर, इनिशियल है वो। और बिल्कुल, और बाकी देखें 2 4 और 5 ये आपकी इंटरमीडिएट स्टेट्स हैं, मींस कि ना ये फाइनल है ना ये इनिशियल है। और आप 3 पे देख सकते हो डबल सर्कल बना हुआ है, दैट मींस कि ये आपके पास गोल है। बिल्कुल ये गोल आपकी यानी स्टेट कि है। फाइनल स्टेट है, ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए कि भाई ये ऑटोमेटा बना हुआ है और आप बताओ कि ये फलाना वर्ड एक्सेप्ट करता है या फलाना वर्ड एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है, आपने कैसे बताना होगा? तो उसके लिए आप एक छोटा सा टेबल बनाओगे, ठीक है। और इसको कहते हैं कि बेसिकली आप वॉक रिप्रेजेंट कर रहे हो। अगर वो आपसे कहते हैं कि बताएं डबल ए एक्सेप्ट करता है या नहीं करता, तो आप उसकी वॉक बनाओगे, ठीक है। अगर आपसे कोई भी बताना चाहे कि एक वर्ड एक्सेप्ट करने से क्या मुराद होता है, क्या मतलब होता है एक वर्ड एक्सेप्ट होने का, तो क्या बताओगे? सर मतलब 1 से 2 तक जो जा रहा है सर, ये एक्सेप्ट कर रहा है उसको। और सर ये जो मतलब 1 से 3 आपने 5 जो बनाया है सर, ये भी एक इसकी पाथ है। तो ये आप हमने ये चेक करना है कि ये इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो सर ये 1 से 2 ए आ रहा है, तो सर ये पहली जो इनपुट है ये वैलिड हो जाएगी सर, ए। और हमने डबल ए रीड करना है ना, पहले ए रीड करेंगे फिर जी अलग सर। से ए रीड करेंगे। जी सर। और हम लोग हमें जो भी इनपुट दी जाए, जब वो इनपुट कंप्लीट रीड हो जाती है तो हम उसकी कंप्लीशन पे अगर हम लोग फाइनल तक पहुंच जाएं, अगर हम फाइनल स्टेट तक पहुंच जाएं, तो क्या ख्याल, हम कह देंगे ना कि ये वर्ड एक्सेप्ट हो रहा है। जी सर। सर वही फिर उसका गोल भी बन जाएगा ना। बिल्कुल, ठीक है। तो अब इस पे बात स्टार्ट करते हैं। और एक और चीज़ कि जैसे डबल ए अगर आपको कहा गया इनपुट है, तो पहले आप सिंगल ए रीड करोगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला ए आप रीड करोगे। तो अगर हम इसकी वॉक लिखें तो क्या ख्याल है, स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल स्टेट, अगर आप 1 पे हो और अगर आप ए रीड करते हो तो आप कहाँ जाओगे? 2 पे सर। हम ए रीड करके 2 पे चले गए। और जी उसके सर। बाद अगर हम दोबारा, अब हम 2 पे आ चुके हैं ना, अब 2 पे अगर आप ए रीड करते हो तो आप कहाँ जा रहे हो? 4 पे। 2 पे अगर आप ए रीड करते हैं तो आप 4 पे जा रहे हैं। इसके आगे कोई रास्ता तो नहीं है, मतलब हमारा वर्ड कंप्लीट हो गया ना, हमारी इनपुट कंप्लीट हो गई और हम अभी तक फाइनल स्टेट पे, हम फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंचे। तो हम लिख देंगे कि डबल ए का जो वर्ड है या डबल ए की जो इनपुट अगर ये मशीन लेगी तो ये मशीन उस वर्ड को एक्सेप्ट नहीं करेगी, नहीं करेगी, ये रिजेक्ट कर देगी, बिकॉज हम लोग डबल ए रीड करते हुए फाइनल स्टेट तक नहीं पहुंचे। ए बी ए देख लेते हैं। फाइनल स्टेट ये देखें 3, ये देखें इस पे वो बना हुआ है ना, डबल सर्कल है ना, ठीक है ठीक ठीक है। डबल सर्कल मींस कि ये फाइनल स्टेट है। ए बी ए देख लेते हैं। स्टार्ट, अब आपको शायद वो बात याद आ रही हो कि आपके पास ऑटोमेटा में हमेशा स्टार्टिंग स्टेट एक ही होती है, हमेशा एक ही होती है। तो अगर हम ए पे 1 पे हैं और अगर सिंपल ए रीड करें तो क्या ख्याल, हम कहाँ जाते हैं? यहां से ए पे कहाँ जाएंगे? सर 2 पे जाएंगे ना। 2 पे। अगर ए आ गया तो 2 पे चले गए।
और उसके बाद रीड करना है जी बी। अब 2 पे अगर आपने बी रीड किया तो आप कहाँ जा रहे हो? 3 पे। 3 पे। ये 3 वाली बात समझ आई है? जी सर। जी सर। आप अगर 1 से 2 पे चले गए और 2 से आपने बी रीड किया तो आप 3 पे चले गए। अभी देखिए कंप्लीट नहीं हुआ, वो कह रहे उसके बाद अगर आप ए रीड करो, यानी कि 3 पे जाके अगर आप ए रीड करो, 3 पे जाके अगर आप ए रीड करो तो आप कहाँ चले जाते हो? लूप में सर। सर 3 में। सर 3 में ही वापस आप रहेंगे सर, लूप है सर। बिल्कुल आप दोबारा 3 में ही आ जाते हो और आपका वर्ड कंप्लीट हो चुका है। अब आप देखोगे जी आप 3 सर। पे हो, क्या 3 फाइनल स्टेट है? जी सर। जी सर। ओके कि दिस वर्ड वुड बी एक्सेप्टेड बाय द मशीन। क्लास कोई डाउट इसमें? नो सर। सर फाइनल स्टेट होगी तो वो एक्सेप्ट करेगा और अगर नहीं होगी तो वो रिजेक्ट कर देगा। हाँ, अगर वो वर्ड रीड करते करते फाइनल तक पहुंच गया है तो दैट वुड बी एक्सेप्टेड, अदरवाइज रिजेक्टेड। ओके ठीक है, अब डबल बी की बात कर लेते हैं। देखें अब वही बात के हमेशा एक स्टार्टिंग स्टेट होगा, तो अगर आप 1 से स्टार्ट करो और आप 1 पे अगर बी रीड करते हो तो आप कहाँ जा रहे हो? 5 पे। 5 पे। और 5 पे जाने के बाद आपने फिर रीड करना है एक और बी को, तो अगर आप दोबारा बी रीड करते हो तो क्या ख्याल है कहाँ चले जाओगे? 5 पे। 5 पे ही, और वो जो वर्ड है वो क्या हो जाएगा? रिजेक्ट। क्योंकि आप अभी भी रिजेक्ट। फाइनल पे नहीं पहुंचे। फाइनल पे नहीं पहुंचे। ठीक है, एक और कर लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। ए बी, ए बी। तो सबसे पहले 1 पे अगर ए आया तो चले गए, 1 2 3 2 पे चले गए, और फिर आपने अगर बी रीड किया वहां से आ गए 3 पे जाके आपने ए रीड किया, 3 पे ही रहेंगे सर। 3 पे ही रहे, और अगर आपने 4 उसके बाद बी रीड किया 4 पे चला जाएगा, हो जाएगा, तो अब आपका वर्ड क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट। ठीक है, इस तरह बाकी भी किए जा सकते हैं। इसका मकसद क्या होता है? अगर आपसे कोई कहते हैं ना कि इसका एक्सप्रेशन बनाओ, इसका एक्सप्रेशन बनाओ लेकिन डिफरेंट वर्ड्स यानी कि फॉलोइंग वर्ड्स पे वॉक को शो करते हुए, तो फिर आप ये चीज इस तरह से बनाओगे। देखिए कभी भी ना एक्सप्रेशन डायरेक्ट नहीं बन जाता, आप बेसिकली वहां पे कुछ वर्ड्स चेक करते हो ना कि अच्छा ये क्या क्या एक्सेप्ट कर रहा है, इसका नेचर क्या है, ये कौन कौन से वर्ड एक्सेप्ट करेगा, कौन कौन से वर्ड रिजेक्ट करेगा, तो इन बेसिस पे आप जो है ना डिसीजन लेते हो। ठीक है, तो आप बेसिकली वो जो डिसीजन ले रहे हो, जिन बेसिस पे वो बेसिस बता रहे हो अपने, ये वॉक शो करके। ठीक है, तो अगर आपसे मैंने जैसे बताया सवाल क्या हो सकता है कि एक्सप्रेशन गिव ऑटोमेटा गिवन है और क्या इसका इसको ना एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करो, लेकिन वॉक शो करते हुए, तो फिर आपको इस तरह मुख्तलिफ वर्ड्स के ऊपर बताना होगा कि ये एक्सेप्ट हो रहा है, ये रिजेक्ट हो रहा है, यानी कि ओवरऑल जो इसका नेचर है वो फाइंड आउट करने में, इसका ओवरऑल नेचर फाइंड आउट करने के लिए आप जो है ना इस तरह से इसकी वॉक जनरेट करते हो, इसकी वॉक जनरेट करते हो। सर एक बार एक्सेप्ट कौन सा होगा रिजेक्ट कौन सा होगा बता दे। अच्छा, जैसे एक मिनट, एक वर्ड है ये ए बी, इसको देख लेते हैं। आप भी बताओ, अगर आप हमेशा स्टार्ट कहाँ से होगा? इनिशियल स्टेट से, 1 से यस सर। और हमारे केस में 1 है। ठीक है, तो अगर आप 1 पे क्या रीड करते हो? ए बी के लिए पहले क्या रीड करोगे? ए। सिंगल ए। तो 1 पे ए रीड करने पे कहाँ जाओगे? 2 पे सर। और 2 पे अगर आपने बी रीड किया तो कहाँ जाओगे? 3 पे सर। और 3 आपका क्योंकि फाइनल स्टेट है, दैट वुड बी एक्सेप्टेड। यानी कि
ये जो आपका ऑटोमेट है, ये कुछ इस तरह के वर्ड नहीं, आप क्या ख्याल है आप लोगों का, इसमें एक्सप्रेशन किस तरह का बन सकता है आपके ख्याल से? कोई अंदाजा हुआ हो आप लोगों को? क्या इसमें, अच्छा एक और चीज, क्या इसमें नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रहा है? नो सर। नहीं। नो सर। इसमें नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हो रहा, ठीक है। क्या इस, अच्छा, जीरो लेंथ वाला आपने कह दिया कि एक्सेप्ट नहीं हो रहा, क्या इसमें लेंथ 1 वाले एक्सेप्ट हो रहे हैं? जी लेंथ सर, हो 1 रहे हैं, वाले, हो रहे हैं। लेंथ 1 वाला कोई वर्ड एक्सेप्ट हो रहा है? देखो जरा। नो सर सर। 1 से 2 नहीं जा रहा है सर, ना सर? नो सर। नो सर। एक्सेप्ट नहीं हो रहा लेकिन वो ये बात समझ आई कि जा रहा है लेकिन 2 पे आके आप फाइनल स्टेट तक नहीं पहुंच रहे। अच्छा अच्छा सर, मुझे सवाल ही नहीं समझा, मैं समझा था कि वो लेंथ 1 जो है सिर्फ जा रहा है कि नहीं। हाँ, यानी कि आप जो है ना, सिंगल लेंथ वाला कोई भी वर्ड एक्सेप्ट नहीं हो रहा। सिंगल लेंथ वाले कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं? ओनली ए बी। ए या बी, ठीक है, वो एक्सेप्ट नहीं हो रहे। लेंथ 2 वाले सारे अपने पास साइड पर लिख लो। लेंथ 2 वाले कौन कौन से हैं, पहले साइड पर लिख लो खाली ना, फिर देखना उसमें से कौन सा एक्सेप्ट होता है। डबल ए है, डबल बी है, ए बी एंड बी ए है। हाँ, अब देखो क्या ये चारों एक्सेप्ट हो रहे हैं? ए एंड बी हो रहा है सर एक्सेप्ट। ए ए बी और ए बी एक्सेप्ट हो रहे हैं? ए बी ए हो रहा है एक्सेप्ट। नहीं, लेंथ 2 वाले देखो पहले। हाँ, ए एंड बी हो रहा है सर। ए और बी आपके पास एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। अब लेंथ 3 वाले सारे निकालो पहले। ट्रिपल ए हो जाएगा उसमें, फिर ए बी ए हो जाएगा, फिर डबल ए बी हो जाएगा। देन बिल्कुल, सर और इन सब में से फिर एक्सेप्ट कौन से हो रहे हैं? इनमें एक्सेप्ट सर ए बी ए होगा हाँ, इसमें। सर यही हो रहा है। मतलब यहाँ से कोई अंदाजा हुआ कि हम लोग किस तरह का एक्सप्रेशन बना रहे हैं? सर ये सवाल नहीं समझ आ रहा कि एक्सप्रेशन कैसे बनाना है। एक्सप्रेशन कैसे बनाना है? अच्छा, ये मिनिमम, ये क्या एक्सेप्ट कर रहा है मिनिमम? आपका ये ऑटोमेटा मिनिमम क्या एक्सेप्ट करेगा? ए बी एट सर। सर ए बी। ए बी। ए बी जरूर एक्सेप्ट करेगा। रेगुलर एक्सप्रेशन इक्वल्स टू ए बी जरूर एक्सेप्ट करेगा। अच्छा, उसके बाद ये क्या बता रहे हैं, अगर ए बी के बाद मजीद अगर बी आ गया तो क्या होगा? रिजेक्ट रिजेक्ट हो हो जाएगा। जाएगा। रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन क्या सिंगल ए और बी एक्सेप्ट हो रहे? तो हमने कहा था हाँ हो रहा है, ये वॉक में देखें प्रूफ हुआ हुआ है। यानी कि ए बी के बाद जितनी मर्जी बार अगर ए आ जाए तो एक्सेप्ट है। हम लोग 3 में रह रहे हैं ना, फिर हम फिर 3 में रह रहे हैं, जी दैट सर। मींस के वो सब क्या हो जाएगा, फिर एक्सेप्ट हो जाएगा, वो सब कुछ एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर ए ना भी आए तो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। तो क्या ख्याल है अगर मैं नहीं। ऐसे लिख दूं, ए स्टार, यस। क्या ख्याल है आप लोगों का? लिख सकते हैं। यस। लिख सकते हैं ना? यस। तो क्या ये इसका एक्सप्रेशन बन सकता है? जी सर, बन Yes. सकता है ये। इस तरह से मतलब क्वेश्चन आ सकता है कि आपसे कहे कि ना ये आपके पास ऑटोमेट है, तो इसका एक्सप्रेशन बना के दें। सर इसका जी, एक्सप्रेशन, हाँ जी, इसमें तो सर ए बी भी फिर बनता है ना, तो सर हम वो सारे एक्सप्रेशन लिखेंगे या सिर्फ हमें जो बिल्कुल एंड पॉइंट पे ए के बन रहा है, जैसे ए बी ए पूरा सर, वो भी लूप भी साथ लगा हुआ है, तो ये भी पहले एक्सप्रेशन आपकी ये प्रायोरिटी होगी कि आप जो है ना, पहले आपकी ये प्रायोरिटी होगी कि आप जो एटलीस्ट ये जनरेट कर सकते हैं ना, आप पहले वो बनाओ। एट लीस्ट ये ए और बी बना सकता है, तो पहले आपने वो लिख दिया, ए और बी, ठीक है। उसके बाद आपने फिर क्या किया, उसके बाद आपने जो है ना
देखा कि ए बी के और क्या क्या कॉम्बिनेशन एक्सेप्ट हो रहे हैं, तो आपको पता लगा कि हाँ ये ना एनी नंबर ऑफ एज एक्सेप्ट कर रहा है, एनी नंबर ऑफ एज एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो आपने फिर ऐसे कर दिया। क्या ख्याल है? ठीक है सर, आ गया सर। तो इस तरह से आपने इसके लिए और एक एक्सप्रेशन बना दिया। ये चीजें पूछी जा सकती हैं। मजीद आगे चलते हैं फिर। एक सेकेंड, मेरा ख्याल है ऊपर जो क्वेश्चंस लिखे हुए, ये क्वेश्चन है जो आपके पास पहले वाला, इसकी भी वॉक आप लोगों को शायद समझ आ रही हो। ये डबल ए एक्सेप्ट क्यों हो रहा है, क्यों ए बी ए एक्सेप्ट हो रहा है, ये देखें। जी ये सर। डायरेक्टेड एजेस होते हैं ना, डायरेक्शन इसमें मेंशन्ड होती है, जी जी सर। इसलिए ये इस तरह से इसको सर एक ये नजर। जी बाई जी, डायरेक्शनल हो सकते हैं? बाई डायरेक्शनल नहीं हो सकता, आपको अलग अलग मेंशन करना होगा, आपको अलग ठीक है अलग सर। इनको मेंशन करना होगा। ठीक है, अच्छा। मैं एक मिनट स्लाइड दूसरी शेयर करता हूँ आपके साथ। सर जो राइट साइड पे डबल है, मतलब 2 दफा एंड है, हाँ 3 और 4, इसको कैसे करेंगे? ये देख लेते हैं। अच्छा, हमने एक चीज देखी थी कि आपके पास जब भी फाइनाइट ऑटोमेटा होता है तो उसमें हमेशा जो इनिशियल स्टेट्स हैं, क्या ख्याल है कितनी हो सकती हैं? 1। हमेशा एक इनिशियल स्टेट हो सकती है, ठीक है। और आपके पास बगैर इनिशियल स्टेट के कोई ऑटोमेटा नहीं होता। नहीं हो सकता, बगैर फाइनल स्टेट इनिशियल स्टेट के नहीं हो सकता, और एक से ज़्यादा भी नहीं हो सकती। और हमने एक बात कही थी कि आपके पास फाइनल स्टेट एक हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, जी और ये सर। भी पॉसिबल है कि कोई आपकी फाइनल स्टेट हो ही ना, ये भी पॉसिबल है, मतलब कोई फाइनल स्टेट ना हो। अच्छा, इस पे आने से पहले आप लोग अगर मुझे इस बात को बता सको कि अगर कोई फाइनल स्टेट ना हो तो इसका क्या मतलब है, क्या कहेंगे हम फिर? सर ये एंड तक नहीं पहुंच रही, मतलब कोई भी चीज, कोई इनफाइनाइट। एक्सप्रेशन नहीं बन रही। एक्सप्रेशन नहीं बन रहा, इनफाइनाइट वाली बात को अगर हम थोड़ा ऐसे कह लेंगे, इनफाइनाइट मतलब इन सेंस कि कोई वर्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहा शायद, क्या ख्याल है? जी सर। ठीक है, तो अगर उसकी फाइनल और अगर एक से ज्यादा उसकी फाइनल स्टेट्स हैं, दैट मीन्स कि कम से कम एक से ज्यादा वर्ड्स एक्सेप्ट कर रहा है सर। जरूर कर रहा है। तो अब अगर हम इसको देखें, हम अगर वॉक बनाते हैं ए और बी के लिए, ए से आप 1 से 2, 2 से 3, तो ए बी एक्सेप्ट हो जाएगा। सर जी जो लेफ्ट वाली है पिक्चर, उसका क्या है? लेफ्ट ये वाली, जी सर। इसका क्या एक्सप्रेशन? नहीं सर, इसमें तो वो इनिशियल स्टेट है ही नहीं। हाँ, इसमें इनिशियल, ये असल में यहाँ एरो मेरे से मिस्टेकनली मिस हो गया, ये एरो था बेसिकली, ये इनिशियल स्टेट है। अगर इस तरह पहली नज़र में देखें, हाँ अगर इनिशियल स्टेट नहीं मेंशन तो ये ऑटोमेटा ही नहीं है, फिर तो अगली बात ही नहीं है। लेकिन इसमें वो मुझसे मिस हुआ है। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक हो गया। तो ये जो आपके पास राइट साइड वाला है, इसको अगर हम देखें ध्यान से, तो क्या ख्याल है आप लोगों का? इससे हम कह सकते हैं कि ये क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं? सिंगल ए और बी एक्सेप्ट कर रहे हैं क्या? यस जी सर। और क्या डबल ए एक्सेप्ट हो रहे हैं? यस सर। यानी कि या ए भी आ जाए या फिर अगर डबल ए आ जाए तो वो एक्सेप्ट हो रहा है। यस इसे देखें तसल्ली से दोबारा, क्या कुछ और इसमें एक्सेप्ट हो सकता है? इससे हट के अगर कुछ आ जाए तो क्या वो एक्सेप्ट होगा? नो। मतलब हमारे इस जो है ना केस के मुताबिक और कुछ भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा, या ए बी हो रहा है और मतलब इंग्लिश वाला, और ए एक्सेप्ट हो रहा है। यस सर। ठीक है, तो ये इसका बन जाएगा रेगुलर
एक्सप्रेशन। ठीक हो गया? यस सर। इस तरह से आपके पास एक से ज्यादा फाइनल स्टेट्स भी हो सकती हैं, एक से। सर जी जी, जब एक से ज्यादा फाइनल स्टेट्स होंगी तो हम इस तरह और ऑपरेटर यूज करेंगे। अगर डिफरेंट डिफरेंट होंगी ना, अगर तो सिमिलर होंगी तो वो और बात है, लेकिन अगर डिफरेंट डिफरेंट फाइनल स्टेट्स होंगी तो फिर हम और यूज करेंगे, प्लस का साइन यूज करेंगे। ठीक है सर। ठीक हो गया? क्लास वॉक के हवाले से कोई क्वेश्चन?